सभी छोटे और बड़े भाई का देव का नमस्कार प्रणाम सलाम। बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है आपका देवनारायण मेडिकल लेक्चर में। देव बात कर रहा हूँ भाई। बहुत पैसा कमाइए, अपने माँ बाप को खुश रखिए और जिंदगी में बहुत तरक्की कीजिए। दवाइयों की जानकारी के लिए देवनारायण मेडिकल लेक्चर को सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो, क्योंकि आपका एग्ज़ाम फाइनली ख़त्म हो चुका है। अब फाइनली वाली है प्रैक्टिकल एग्ज़ाम की, जो कि 5 से 6 दिन के अंदर सभी स्टूडेंट का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम हो जाएगा। ठीक है, आपका एक ही बात का चिंता हो रहा होगा कि प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में क्या होगा, किस तरह होता है, कैसे लिखा जाता है। उसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में पूरी डिटेल से बता देने वाला हूँ, क्योंकि आप पढ़ाई करिएगा या प्रैक्टिकल के लिए पढ़ाई नहीं करिएगा। चलिए जानते हैं। तो देखिए, आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम आपका जहाँ पे एग्ज़ाम देने जाते थे सभी सब्जेक्ट का, वहाँ पे नहीं होगा। आपका कॉलेज के अगल बगल में या कहीं पे लिया जा सकता है, गवर्नमेंट कॉलेज में। ठीक है, तो वहाँ पे आपको 10 पेज का एक कॉपी मिलेगा, जिसमें आपको भरना है। उसमें क्या भरना रहता है, आपको पेशेंट के डायग्नोसिस के बारे में भरना रहता है, कौन बीमारी है, क्या सब नर्स के कार्य हैं, ये सब लिखना लगता है। ठीक है, लेकिन आपको चिंता करने की कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आप उसमें मोबाइल लेकर भी जा सकते हैं। जो मैं बताऊंगा मैं वो रियल बताऊंगा। ठीक है, जो होता है सही है वो बताऊंगा, क्योंकि काफ़ी इससे पहले भी एग्ज़ाम फर्स्ट ईयर का जीएनएम फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम जो बच्चों ने दिया था, वो सब भी मोबाइल लेके जाता है और मोबाइल पे सर्च करके आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग बोलेगा कि ये तो गलत तरीका है। तो भाई, गलत तरीका नहीं होता है प्रैक्टिकल में, क्योंकि पैसा लेता है कॉलेज वाले मास्टर लोग, पैसा लेता है, बहुत बहुत पैसा लेता है बच्चों से। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पढ़ाई कीजिए या नहीं कीजिए आपकी मर्जी है। जो बात सच है वो बात मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, आपको क्या करना है, मोबाइल लेके जा सकते हैं आप प्रैक्टिकल में। उसके बाद वहाँ पे क्वेश्चन आंसर 2-4 गोल होएगा, तो 5-6 पेज में आपको भरना है। ठीक है, मोबाइल से देख कर आराम से आप भर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद पेशेंट में एक दो अपना मन से कोई जो आपको बताएगा, मतलब मोबाइल से देख के आप लिख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद कॉलेज वाला आपको पैसा लेगा। उसके बाद भाइबा पूछा जाता है आपको, भाइबा सामने में पूछा जाएगा। कुछ के बारे में आपको पूछ दिया जाएगा कि पेशेंट को, बुखार वाले पेशेंट को आप क्या सब दे सकते हैं। नर्सिंग मतलब हॉस्पिटल से रिलेटिव क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, क्वेश्चन पूछेगा, एक ऑब्जेक्टिव की तरफ पूछेगा कि आप बुखार का कितना डिग्री तापमान रहता है, किस तरह से मतलब बुखार में आप क्या कीजिएगा। एक दो दवाई के बारे में भी पूछ सकता है कि बुखार में कौन सी दवाई दिया जाता है। बीपी पूछ सकता है आपके बारे में, रक्तचाप यानी कि नॉर्मल व्यक्ति में रक्तचाप कितना रहता है, 120/80 रहता है, ये सब पूछ सकता है। शुगर डायबिटीज शुगर लेवल पूछ सकता है, यानी कि नॉर्मल व्यक्ति में शुगर लेवल कितना रहता है। ठीक है, और नर्सिंग से हॉस्पिटल में जो काम किया जाता है उसके रिलेटिव आपको क्वेश्चन पूछेगा। एनीमा का एनीमिया होता है, एनीमा होता है, उसका क्या होता है। तो एनीमिया कॉन्स्टिपेशन के लिए दिया जाता है। ठीक है, एक दो दवाई का बारे में आपको पूछ लेगा, तो जो कॉमन दवाई है उसके बारे में आप देख लीजिएगा। दर्द की में पेन किलर में कौन सी दवाई दी जाती है, इसके बारे में आपको पूछ सकता है। हॉस्पिटल में किसी प्रकार की कोई पेशेंट को इमरजेंसी हो गया, क्या हो गया, तो उसके बारे में पूछ सकते हैं आप क्या कर सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में एक से 2 मिनट में पूछेगा, आप एक क्वेश्चन पूछेगा, वही बहुत है। ठीक है, क्योंकि पैसा लेता है कॉलेज वाला, तो आपको नंबर फ्री में दे देगा। आपको कोई टेंशन नहीं लेना है प्रैक्टिकल के लिए। ठीक है, आपका कुछ भी नहीं, आप आराम से इंजॉय कीजिए। आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। ठीक है, नहीं तो वैसे भी आपको कोई दिक्कत नहीं। जो होना था जो एग्जाम में हो चुका है। ठीक है, एग्जाम ही मेन रहता है प्रैक्टिकल के, कोई अथी नहीं रहता है। कॉलेज वाला पैसा लेता है और नंबर देता है, जो सच्चाई है वही बताता हूँ। ठीक है, धन्यवाद।